शुक्र ग्रह हमने मोटे तौर पे जाना है पिछली बार, माइनर सा रिविजन। शुक्र ग्रह जो अंतरिक्ष में है, इस ग्रह की कुछ विशेषताएं हैं। ये एक आंख का देवता है, जो हमने वामन अवतार की कथा में देखा था कि वामन अवतार के समय विष्णु ने उसकी वामन रूप में एक आंख फोड़ दी थी। तो ये मान के चलें कि एक आंख यानी कि दो विचार नहीं करेगा, एक ही विचार करेगा। शुक्र के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। वो बृहस्पति के पुत्र को भी शिक्षा देने को तैयार है। ये महालक्ष्मी है, इसलिए लक्ष्मी कभी भी ये नहीं देखती कौन नाजायज़ काम कर रहा है, कौन जायज़ काम कर रहा है। मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे जिसके पास जाना है जाना है। लक्ष्मी कोई लेना देना नहीं करती। इस आदमी ने बहुत सारे अच्छे काम किए, बहुत दान किया, जाना है तो चली जाती है। ये स्वभाव शुक्र स्त्री ग्रह माना जाता है, पुरुष ग्रह बृहस्पति। उसकी मर्यादा का लिंक नहीं है, यानी कि स्त्री पांव दबा दे कब और गला दबा दे कब मालूम नहीं। लक्ष्मी कब आपके जीवन में काम आ जाए या आपका काम तमाम कर दे कोई पता नहीं। एक आंख का देवता, ऐसी स्थिति होती है जितने भी लोग इलॉजिकल बातें करते हैं लेकिन सही होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि यार क्या बेवकूफ़ आदमी है ये, कोई सिर पैर नहीं है इसकी बातों का, लेकिन उसके बावजूद भी वो सफल है। तो लोग कहते हैं यार भगवान ऐसा अन्याय क्यों करता है। ये शुक्र ग्रह आपकी जन्मपत्री में जैसा पड़ा उस हिसाब से आपकी लाइफ के अंदर नाजायज़ कर्म करके, दो नंबर के काम करके, चरित्रहीनता रखने के पश्चात दूसरे का धन लपेट लेने के बाद भी आपकी लाइफ में सफलता देता है और सजा नहीं देगा। शुक्र के पास मृत संजीवनी है, मरे हुई चीज को पुनः जिंदा करने की शक्ति। शुक्र अकेला ग्रह है जो अंतरिक्ष में सूर्य के बाद सबसे ज्यादा चमकता है। इसके ऊपर H2SO4 की इसके ऊपर परत है, सल्फ्यूरिक एसिड की, क्लाउड्स की, जिसके कारण सारी गर्मी ट्रैप्ड रहती है। दुनिया भर का कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें। कार्बन डाइऑक्साइड मौत है, यानी मौत से लिंक्ड है, लेकिन ये बाहर नहीं जाने देता गर्मी को। तो आपके अंदर का जितना भी गर्मी है बाहर नहीं जाने देता, तो कई बार ये खुद को बर्न कर देता है, खुद को जलता है। ये क्वालिटीज सब जानने के बाद आप जानेंगे आपकी कुंडली में जहां बैठा वहां सब कुछ हो रहा है ऐसा ही। एक आंख के देवता बने हुए हो, दो तरफा देखने की बुद्धि नहीं है। जो खोपड़ी में डाल दिया, वहम आ गया तो आ गया, शक आ गया तो आ गया, जिद आ गई तो आ गई, मरना है तो मरना है, मारना है तो मारना है। धीमी गति से चलने वाला ग्रह, बहुत धीमे चलता है। 243 दिन की साइकिल है और उसके अंदर 225 दिन वैसे घूमता, 243 दिन के अंदर पता लगा एक दिन और रात मनाता है। इतना धीमा, जिसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया था कि स्त्री को बोला जाए तैयार हो जाओ बहन, तो कहती 2 मिनट में आ रही हूँ। बंदा इतनी देर में 3 घंटे का फुटबॉल मैच भी देख लेता है और उसके 2 मिनट पूरे होते टाइम लगता है। बार बार रीएश्योर होना चाहता है। जब कुंडली में जहां शुक्र होगा, इसका मतलब आदमी बार बार रीएश्योर हो रहा है, क्या मैं अभी भी इतना धन ठीक जमा कर पाया, क्या मेरा काम अभी भी ठीक है। इतना सेल्फ चेक होता है। पढ़ाई कर ली, 20 बार रिवीजन कर रहे हैं, बार बार तैयार होकर देख रहे हैं क्या मैंने सही तरीके से प्रेजेंटेशन सेट कर ली है कि नहीं कर ली। जॉब पे जा रहे हैं, एक बात को 40 बार समझा रहे हैं, लोग परेशान हो गए, कितनी बार बोलेगा ये आदमी। ये शुक्र का कार्यक्रम है। धीमी गति, धीरे धीरे, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं पड़ी, होगा ही हौले हौले। इसलिए लोग कहते हैं कई बार, यार ये आदमी दिन भर में इतना आलसी है, पान चबाता है, थूकना इसको आता नहीं, काम करके राजी नहीं, 2 घंटे हिलता डुलता ऑफिस, फिर साला पार्टी करता है। ये भगवान कैसा है यार, बंदे को मर्सिडीज दे दी, बंगला दे दिए, क्यों। ये शुक्र का स्वभाव उन्होंने जीवन में अवतरित कर लिया है, जिसके कारण से शुक्र की प्रसन्नता से उनके जीवन में वैभव आ सकता है और ऐसी स्थिति में मार भी सकता है, बर्बाद भी कर सकता है। आप इतने धीमे हैं कि जीवन में ही पीछे रह गए। तो शुक्र की पोजीशन पर है कैसा है, उल्टा चलने वाला ग्रह। ये एंटी क्लॉकवाइज चलता, अकेला प्लेनेट है सौरमंडल में यूरेनस के अलावा, वो धुरी पे घूमता है, जिसके कारण यहाँ ना मौसम है ना कुछ है। यानी एक विचार आ गया तो आ गया, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, जिनकी खोपड़ी में एक विचार आ गया और स्टक हो गया। लोग अक्सर कहते हैं यार इतनी डिप्रेशन हो गई है, डिप्रेशन का देवता शनि है। इस शुक्र की एक आंख है, दूसरी आंख शनि ने दे रखी है। यदि शनि नाराज हो जाए तो फिर अकल का अंधा ही हो जाता है। ये धीमी गति से चलता है, ये उल्टा चलने वाला ग्रह है। इतनी उलटवास बातें करता है जिसका ना सिर है ना पैर है। ऐसी स्थिति कई बार देखी गई है एक छोटे बच्चे के अंदर, स्त्रियों में विशेष तौर। वो अचानक कुछ कह बैठती हैं और वो बात सही निकलती है, समझ नहीं आता है ये बात सही कह रही है, कैसे बात पकड़ लेती है। कहीं तो इसने बेसिर पैर की है, क्योंकि वो अपना लेफ्ट ब्रेन बहुत कम यूज़ करती है। राइट ब्रेन गॉडली ब्रेन होता है। इसलिए कहते हैं स्त्री के द्वारा ही माता जननी आपके जीवन के अंदर बेहतरी की स्थिति हो सकती है। इसलिए स्त्री के आदर की आवश्यकता अत्यधिक है, नहीं तो उलट चलेगा। ये पति पत्नी का झगड़ा रहता है, ऐसा पुरुष की कुंडली में भी हो सकता है कि यार उल्टा चलता है, यार ये उल्टा चलती है, यार इसे कुछ भी समझा लो, इसे खोपड़ी में नहीं घुसता। ये स्वभाव है कि वो उलटवासी ही बनेगी, यानी चलना ही उल्टा है। आपकी बात को अगर आपने सोच लिया, किसी शुक्र पीड़ित व्यक्ति यानी किसी को भी आप समझा रहे हैं और वो समझ के राजी नहीं, उसको उल्टा ही करेगा।
तो ये गांठ बांध लो, शुक्र पीड़ित है, इसके उपाय चाहिए। आज हम उपाय पर ही क्लास कर रहे हैं। अपनी चलाने वाला, यानी अपनी बात तो इसने करके छोड़नी है भैया, कुछ भी हो जाए। ऐसी स्थिति में कई लोग आपने देखे होंगे, आपकी तो सुनते ही नहीं, अपनी ही कहेंगे, अपनी ही कहते चले जाएंगे और बात समाप्त। इसको कैसे कॉन्कर किया जाए, इसमें शुक्र के उपाय चाहिए, तब जाकर के ये स्थिति हो सकती है कि आप अपनी बात पुट कर सकें, सही तरीके से कह सकें, अन्यथा आप कह भी नहीं पाएंगे। मृत्यु को जीतने वाला शुक्र का स्वभाव हमने ये जाना है कि ये मृत संजीवनी का देवता है। आपका मरा हुआ धन दोबारा जीवित कैसे हो सकता है? कुछ लोगों के पैसे मर जाते हैं, वापस कैसे आए? कुछ लोगों के अंदर प्यार होता है, प्यार मर गया फिर लौट के आ गया। आपके जीवन के अंदर आपकी बिल्डिंग फंसी हुई थी, प्रॉपर्टी फंसी थी, निकल नहीं रही, शुक्र के उपाय चाहिए, वो जिंदा होकर वापस आ जाएगी। जो भी मरी हुई चीज वापस आई वो ऐसे ही होती है। बिल्कुल डेथ बेड पर बंदा पड़ा हुआ दोबारा जीवित कैसे होगा? यदि शुक्र के उपाय हो गए और शुक्र की कृपा है तो। ये कथा बहुत प्रचलित है कि सत्यवान की मृत्यु हुई और सावित्री ने उसे यमराज से लड़ झगड़ के भी खींच के वापस जिंदा कर लिया। इतनी भारी शक्ति है स्त्री के अंदर, इतनी शक्ति है शुक्र ग्रह के अंदर। यानी कि आपके जीवन के अंदर सारा मरा हुआ मामला, भाई हम तो कोर्ट में मर से ही गए, भाई कैसे करें, ये पैसा तो वापिस ही लौट के नहीं आ रहा, अब तो यार प्यार ही मर गया बाप बेटे का, कोई मुद्दा ही नहीं रहा यार, अब तो थूकने भी नहीं आते बच्चे हमारे घर, ऐसी मौत हो गई रिश्ते की, ये कैसे पुनर्जीवित? पुनर्जीवन सारा शुक्र के हवाले है। ये आपको दोबारा से जीवन देता है, क्योंकि शुक्र इतना गर्म है कि एक छोटा सा नकली सूर्य जैसा है। सूर्य तो खैर बहुत ही ज़्यादा ही विशाल है, लेकिन बाकी ग्रहों में इसी के पास इतनी शक्ति है जो इतना गर्म होकर के सूर्य की गर्मी को रख लेता है। और सूर्य क्या है? जीवन। प्लूटो क्या है? मृत्यु। तो जब शुक्र प्लूटो यमराज के घर जाता है तो यमराज भी कहता है हेलो बॉस, आइए आप कहिए कैसे शानदार मौत देंगे बॉस, आपको इतनी लाजवाब मौत देंगे कि मजा आ जाए जिंदगी में। लोग आपके पीछे ना सड़क पर रैली निकालेंगे मृत्यु के समय, पार्टी वाली, इतनी लाजवाब मौत देगा ये। खजाने का मालिक, सारी दुनिया में जितना धन दौलत के पीछे हम पड़े हुए हैं, ज्ञान का मालिक है बृहस्पति, और खजाने यानी कि चिज्जी का सारा मालिक। पैसा चाहिए, भोग चाहिए, ऐश चाहिए, भाई खाना चाहिए धांसू। खाना तो खाना, लोग अक्सर कहते हैं खाना क्या भाई, 2 रोटी खानी है, क्या रखा है हर चीज में? मोह माया, यही मोह माया है। जो लोग कहते हैं ना ये मोह माया में क्या रखा और मोह माया में लगे, सब शुक्र से पीड़ित है। और जो कहते हैं मोह माया बढ़िया चीज होती है, उनका शुक्र अच्छा है, क्योंकि वो कहते हैं हाँ ये भी तो संसार का स्वरूप है। एनर्जी बॉडी के तौर पे बृहस्पति कार्य करता है, और चिज्जी यानी बनी हुई चीज, आपके दिमाग में सोचा हमें एक अलमारी खरीदनी है, एक गाड़ी खरीदनी है, लेकिन वो चीज बन के आएगी कि नहीं, ये शुक्र की कृपा से होगा। क्या आप उसे भोग पाएंगे या नहीं? और बहुत सारी भोगेंगे, ये इंद्र बन गया, और औरों को भी भोग भाग के रखेंगे, खूब सारी तो बैंक में रखेंगे चोरी छुपे के 2 नंबर की भी, वो नेपच्यून से हो गया। ये सब अलग अलग ग्रहों का खेला है।